देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is given by y is equals to 12x 12x minus 3 by 4 x square. What is the range of the projectile? What is the range of the projectile? Take now option A is 12 meter, option B is 16 meter, option C is 20 meter, ऑप्शन डी इज 24 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें इक्वेशन दे के रखा है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ये वाली दी हुई है, क्या दिया है उसने, y बराबर 12x माइनस 3/4x²। तो आपको उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, रेंज बता दो। रेंज का मतलब r बता दो। अब तो हम रेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि रेंज वाला हम इक्वेशन लिखेंगे, और रेंज वाला इक्वेशन क्या होता था हमारा, याद है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, यही वाला लिखोगे क्योंकि इसी में रेंज आता है। अब सुनो, ये वाला इस फॉर्म में नहीं है, तो कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहां बाहर x है तो इसमें से x कॉमन ले लोगे पहले, और नहीं इसमें से 12x कॉमन लोगे आप, तो यहां 1 बन जाएगा। भाई 1 बनाओगे तभी तो कंपेयर करोगे ना। तो 12x कॉमन लो, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, अब कुछ लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ध्यान से सुनो, y बराबर इन द ब्रैकेट 12x माइनस 3/4 इंटू x² था, तो आप क्या करोगे, आप इसको 12x से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले टर्म को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लो। इससे फायदा क्या है, आपका 12x कॉमन आ जाएगा। सो यहां से y बराबर 12x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस, अब ध्यान दो क्या बचा 3/4 इंटू x², और नीचे बचेगा 12x, यानी कि इंटू में 1/12x, ये वाला 12x कॉमन हो गया। सही है, अब इसको काट दो, x ये एक x गया, ठीक, उसके बाद 3 1 जा 3 4 जा, ठीक, तो यहां से आएगा y बराबर 12x इन द ब्रैकेट 1 माइनस, यहां बचा ऊपर 1 और नीचे 4 4 जा 16, ये लो। अब इसको उठा के यहां से कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या आ रहा है, y बराबर x इंटू, है ना भाई, 12x का मतलब x इंटू 12, सो x इंटू 12 और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/16, ठीक है, ये नहीं 1 बाय नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ x बचेगा, ये वाला x तो बचेगा ना, x/16, ठीक, सो दिस इज x, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना भाई, रेंज की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है 16, खत्म खेल। और अगर इसी में थीटा भी पूछ लेता, सो tan थीटा 12 के इक्वल आ रहा है भाई, x x से मैच कर रहा है, tan थीटा 12 से, सो tan थीटा बराबर 12, सो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 12, ठीक। हमें रेंज पूछा था, हमने रेंज यहां पर बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब मैं इसका सेकंड मेथड आपको बताता हूं, कर लीजिए। सेकंड मेथड देखिए सेम क्वेश्चन का, M2 मेथड 2, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर 12x माइनस 3 बाय कितना दिया था, -3/4 x²। अब डायग्राम बनाओ, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल होगा, ये इस तरीके से, अरे भाई ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये इसका टॉप वाला पॉइंट है, ठीक,
और यहां से इसको ऐसे करके अगर ज्वाइन कर दोगे आप, अब ध्यान से सुनिएगा, ये यहां से यहां तक ये रेंज है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका r/2, ठीक है, ये कितना हो गया आपका r/2। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट पे अगर हम एक काम करते हैं, देखिए इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकाल लें, अब सुनो, ये जो देखो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपकी y एक्सेस है और ये है आपकी x एक्सेस, ठीक है, ऐसे समझो। सो ये x को दिखाएगा और ये आपका y को दिखाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, यहां पर स्लोप कितनी आएगी, ये सुन लो ध्यान से, y वर्सेस x है, तो y वर्सेस x का जो ग्राफ होता है वो ट्रेजेक्ट्री को बताता है। आई रिपीट, फिर से सुनो, y वर्सेस x का ये ग्राफ है ना 2D में, तो ये ट्रेजेक्ट्री को बता रहा है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये रही, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो कि पैराबोलिक है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सुन लो ध्यान से, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये टॉप वाले पॉइंट पे x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव क्या बताता था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, dy बाय dx क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है, याद है, वेलोसिटी नहीं ना। वेलोसिटी का खेल क्या खेल रहे हो भैया, वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे डेरिवेटिव से, x का y के साथ चेंज है या y का x के साथ चेंज है, टाइम तो आया ही नहीं कहीं, तो dx बाई dt थोड़ी ना निकाल लो जो वेलोसिटी आ जाएगी, ये dy बाई dx निकाल रहे हो, यानी कि dy बाई dx इस बार वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। अब इसके टॉप वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा, 0। कैसे चेक करो, यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये लीजिए, तो ये इसके पैरेलल है, तो स्लोप कितना हो गया यहां पर, 0। स्लोप कितना हो गया यहां पर, ये वाले पे स्लोप कितना हो गया, 0। और स्लोप कौन होता है, dy बाई dx, यानी कि ये वाले पॉइंट पे dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0, ठीक। सो ये वाले पॉइंट पे dy बाई dx कितना होगा, 0। तो ये रही इक्वेशन, इसका dy बाई dx निकाल लो और 0 के इक्वल पुट कर दो, कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। सपोज यहां के कोऑर्डिनेट कितने, x के लिए देखो, ये वाले पॉइंट का x कितना है, r/2 है ना, और y जनरली हमने y को y से दिखा दिया, या इसका जो y है कितना है, dy बाई dx निकालेंगे ना, हाँ इसके y को y से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतना x और ये y, और x की वैल्यू r/2 है, ठीक। इसका dy बाई dx निकालो, y बराबर कितना है, 12x माइनस 3/4x², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 12x का डेरिवेटिव 12 और माइनस 3/4 ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का कितना होगा, 2x, 2 1 जा 2 2 जा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3/2x, 3/2x। अब सुनो, अब dy बाय dx अगर निकालोगे एट टॉप ये वाले पॉइंट पे, सो dy बाय dx एट टॉप, तो 0 हो जाएगा वो, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे कितना है, 0 है, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा कहां के लिए, टॉप के लिए, ठीक। सो और ये निकाला कहां पर जाएगा, dy बाय dx भी किसका फंक्शन है, x का, तो x बराबर कितना रख दोगे इसमें, x बराबर r/2 रख दोगे, सो एट x बराबर r/2, ठीक। तो ये जो डेरिवेटिव इसको 0 करोगे, लेकिन कहां पर, देखो 12 माइनस 3/2 x बराबर 0 होगा, और ये जो भी x की वैल्यू आएगी वो r/2 को बताएगी, है ना। तो यहां से x पहले निकाल लो, तो x निकालो कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व कर लोगे ना, x बराबर कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो, -3/2, 24 माइनस, अरे कितना हो जाएगा यार, ये इधर जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू 3/2 x, है ना, x बराबर 8 आ जाएगा, लो। लेकिन ये x किसको दिखा रहा है, r/2 को,
तो r/2 एक तरीके से कितना हो गया, 8 हो गया, 2 उधर जाएगा, रेंज कितनी आ गई, 16, खत्म खेल। लो ठीक, ये पूरी रेंज कितनी आ गई, 16। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो या आप नॉर्मल तरीके से करते हो, मर्जी आपकी, मैंने दोनों बता दिए, इसीलिए डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया था, डिफरेंशिएशन।